नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, शुक्रवार को शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस गुट का जो मुखपत्र है, जिसको माउथ पीस कहते हैं, सामना, इसमें जो एडिट लिखा गया उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक आश्चर्य व्यक्त होने लगा। और ये आश्चर्य व्यक्त होने की बात इसलिए सामने आई क्योंकि उस एडिट में संजय राउत, जो कि सामना के कार्यकारी संपादक हैं, उन्होंने ये एडिट लिखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया। तो ये अभिनंदन करने के बाद स्वाभाविक है कि आश्चर्य व्यक्त होगा, क्योंकि पिछले कई सालों से, विशेष तौर पर जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर आज तक हम देखते आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पर या भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर किस तरह से कड़ी आलोचना सामना के माध्यम से होती आ रही है, किस तरह से उन पर टिप्पणियां की गई, तीखी टिप्पणियां की गई, कभी कभी तो वो अपमानजनक भी लगने लगी। तो ये अचानक ये बदलाव कैसे आ गया? अचानक संजय राउत हो या पूरे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, इनके गुट को ये क्यों लगने लगा कि देवेंद्र फडणवीस का भी अभिनंदन करना चाहिए? जो घटना जो घटी है, जो फडणवीस ने जो निर्णय लिए हैं, उसके वजह से अभिनंदन किया। वो क्यों किया? तो गढ़चिरौली जिले में जो नक्सलवादी इलाका कहलाता है, वहां का नक्सलवाद खत्म होने की जो कोशिश की जा रही है पिछले कई सालों से, उसमें सफलता हासिल हो रही है। पिछले कुछ दिनों में वहां के जो कट्टर नक्सलवादी थे, माओवादी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। खुद को उन्होंने पुलिस के हाथों सौंप दिया। उनके सभी जो उनके साथ हथियार थे वो भी पुलिस को सौंप दिए। और ये सभी माओवादी, नक्सलवादी अभी जो मुख्य प्रवाह है उसके साथ आना चाहते हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र में जो विकास होने जा रहा है, उस विकास में हम भी हिस्सेदार हों, यह उनको लग रहा है। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस के उपस्थिति में वहां पे एक नई बस भी चलाई गई, जो कि पिछले कई सालों से बंद थी। तो उसका कारण था यही नक्सलवाद, कि आम आदमियों पर ये नक्सलवादी हमला करते थे, उनको डराते थे, पुलिस पर हमला किया जाता था। लेकिन अभी वो नक्सलवाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। इसका ये एक शुभ चिन्ह है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसलिए बस शुरू हो गई। गढ़चिरौली जिला ये स्टील इंडस्ट्री के तौर पे आने वाले समय में हमें दिखाई देगा। इस तरह की एक बात जो है वो फडणवीस ने कही, ये जिला जो है ये आगे आने वाले समय में, भविष्य में विकसित होगा, क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या में स्टील मिलता है। यहां के लोगों को भी रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध होगा। तो ये जो बदलाव है ये निश्चित तौर पे अभिनंदन के पात्र है। तो इसके लिए सामना ने अभिनंदन किया, ये बात तो ठीक है। लेकिन इससे पहले भी 2014 में देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री थे। 2022 में भले ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे हो, लेकिन उनको समर्थन देने वाले फडणवीस ही थे, उन पर ही आलोचना होती थी। तो तभी अनेक ऐसे निर्णय लिए गए होंगे कि जो महाराष्ट्र सरकार के हित में होंगे, लेकिन तभी सामना ने कभी उसकी तारीफ नहीं की, या फडणवीस की तारीफ नहीं की, या किसी की भी तारीफ नहीं की, उनका अभिनंदन नहीं किया। आज ये अचानक पूरा एडिट जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर कैसे लिखा गया, उनका अभिनंदन कैसे किया गया, ये सवाल उपस्थित होता है। और सिर्फ संजय राउत ही नहीं, सुप्रिया सुळे, जो कि देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा बार बार मांगती है, महाराष्ट्र में कुछ भी घटना हो जाए, क्राइम की कोई भी घटना हो, तुरंत देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा जो है वो मांग लेती हैं। लेकिन उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन किया। शायद इन पार्टियों को अब जो वास्तव है, सच्चाई जो है, उसका पता चला होगा कि लोगों ने जो भर भर के वोट दिए हैं, बहुमत दिया है, उस पर अभी उनका विश्वास बैठ रहा होगा। अब तक तो ईवीएम पर वो आरोप कर रहे थे, लेकिन अभी उनको पता चला होगा कि जनता ने इनको वोट दिए हैं, जनता ने इनको चुन के दिया है। तो अभी ये जो भी निर्णय अच्छे लेंगे तो उसका अभिनंदन करना पड़ेगा, विरोध भी कितना करेंगे।
लेकिन इतनी बात नहीं है। हमने देखा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तभी अधिवेशन भी तुरंत ही शुरू हो गया था, विधानसभा का सत्र शुरू हो गया था नागपुर में। तभी उद्धव ठाकरे उस सत्र के लिए गए थे, उपस्थित रहे थे, पूरे सत्र में उपस्थित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस के साथ बात की। 15 से 20 मिनट उनकी चर्चा हुई। उन्होंने उनका अभिनंदन किया मुख्यमंत्री बनने पर, उनको फूल अर्पण किए। तो यह भी आश्चर्य की बात थी कि जो उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव का जो प्रचार था या विधानसभा चुनाव का प्रचार था या उससे पहले भी फडणवीस की इतनी आलोचना करते थे, उन पर व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने आरोप किए, उनके परिवार पर आरोप किए, उनके नेताओं ने आरोप किए, उनकी हंसी उड़ाई गई। तो ये सब करने वाले अचानक देवेंद्र फडणवीस को मिलने आते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। तो ये क्या चिन्ह दिखाता है, क्या दर्शाता है? ये निश्चित तौर पे लोगों के मन में सवाल उपस्थित होता है, क्यों ये पास आना चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस के या भाजपा के? शायद इनको पता चला है कि विधानसभा में जो ये हाल लोगों ने कर दिए, उनके जो 20 विधायक सिर्फ उबाटा गुट जो था उनको प्राप्त हुए, उसके बाद उनको पता चला होगा कि आने वाले समय में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में अगर हमको जिंदा रहना है, बचना है, तो अभी इस तरह की राजनीति जो हम लोग कर रहे थे अब तक, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। मराठी की बात करनी होगी, हिंदुत्व की बात करनी होगी। चाहे कट्टर हिंदुत्ववादी ना बने हम लोग, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्व की ओर हमें चलना होगा। ये शायद उन्होंने पहचाना होगा, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वो देवेंद्र फडणवीस को अभिनंदन कर रहे हैं, उनके पास जाके उनको फूलों की माला उनके गले में डाल रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बदलाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाजपा को भी ये पता होगा कि ये राजनीति क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी महाविकास आघाड़ी में शायद कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस भी जिस तरह से अपेक्षा करती थी कि विधानसभा चुनाव में उनको भी सफलता हासिल होगी लोकसभा के चुनाव के रूप में, या उसी तरह की सफलता हासिल होगी, तो वैसे तो मिली नहीं, ना ही शरद पवार के गुट को मिली। तो अभी महाविकास आघाड़ी क्या जो पालिका के चुनाव रहेंगे उसमें बचेगी भी या नहीं, ये पता नहीं। तो अभी एक तरीके से भाजपा के साथ या हिंदुत्व की बात करते हुए हम लोग अगर राजनीति करेंगे तो शायद थोड़ी बहुत सफलता जो है ये पालिका के चुनाव में मिल सकती है। ये शायद उद्धव ठाकरे ने सोचा होगा, और इसीलिए ये राजनीति में थोड़ा सा बदलाव जो है वो दिखाई दे रहा है, और इसीलिए एडिट के रूप में देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन हो रहा है। तो आश्चर्य की बात जरूर है, लेकिन ये बदलाव करने की आवश्यकता उबाटा गुट को क्यों आन पड़ी है, इसके बारे में भी हम लोगों ने सोचना चाहिए। जो 90 के दशक में एक गाना था जो कि कुमार सानू ने गाया था, पास वो आने लगे जरा जरा, तो ये शब्द जो है फिर से याद आते हैं कि उबाटा या उद्धव बाला साहब ठाकरे ये आज फडणवीस की तारीफ क्यों कर रहे हैं, फडणवीस के साथ क्यों जाना चाहते हैं, उनका अभिनंदन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।